I want to talk about the opening Mirzapur scene, the masturbation scene. And you mentioned it was as normal as having coffee. Coffee and Mirzapur masturbation scene. Please take it forward from here. आप कैसे पूछ रहे हो यार? आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, फिर आप ये मास्टरबेशन को और बिग डील क्यों बना रहे हो? ये सबसे पहले जब सीजन 3 आने वाला था तो आई वाज चिलिंग विद माय गर्लफ्रेंड्स एंड चीता वाज आल्सो देयर एंड चीता तब कलकत्ता जा रहा था. यू आर नॉट हियर व्हेन श्वेता इज शूटिंग. ही लाइक आई एम ग्लैड आई एम नॉट हियर, मुझे गोलू के साथ नहीं रहना है. एंड ही सेड लुक एट हर एंड आई एम नॉट जोकिंग, माय बॉडी लैंग्वेज हैड बिकम दिस. कैसे एक एक्टर प्रिपेयर करता है? रणवीर सिंह, when he was doing Padmavat, he locked himself in a room for so many days to get into that mad character. I as an actor मुझे कोई शौक खुशी नहीं है अपने जख्म को पोक कर करके वो निकालने की. गुस्सा किस बात पे आता है आपको? जब लड़कों को बिगर बेटर वैनिटी वैन मिलती है. Now we are talking. Unmute. आप देखो, मैंने ये आपकी बहुत सारी इंटरव्यूज देखी है और आपने ना आप दिस इज वन थिंग दैट इज कांस्टेंट इन ऑल ऑफ योर इंटरव्यूज. यू से योर एज एज इफ यू आर वेरी ओल्ड. You are not old. I'm not old, but my you characters are as young can get. Correct, but my characters are नहीं पता है क्यों? क्योंकि सब लोग अपनी एज छुपाते हैं, तो इसलिए मुझे बताना अपनी एज बताने में कोई शर्म नहीं है, इसलिए मैं बताती हूँ. मैं इसलिए अपनी हाइट भी बताती हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें मैं बताई जाती है ना कि ये नहीं बताते, ये नहीं पूछते, तो मुझे वो रेबेल वो है कि क्यों. हाँ, क्यों नहीं बताऊँ मैं? बताओ फिर. क्या 5 फुट? Exact 5. Hoping. Not 5'1", not 4'11", exact 5. और ये कब से है ये 5? I think 5th standard. क्या बात कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा क्लास के में बाद आप बढ़े ही नहीं हो. आई एम गेसिंग 5th होगा, बट वही कि आई फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम मैं हमेशा वो फ्रंट रो होती थी ना. हाँ. तो उसके सबसे आगे खड़े होते थे. हाँ, एंड हैप्पीली इट नेवर बॉदर्ड मी. माय हाइट हैज नेवर बॉदर्ड मी, माय जेंडर हैज नेवर बॉदर्ड मी, माय कलर वलर कुछ नहीं. ये लोग जब बताते हैं ना कि अरे छोटी हो, आवाज़ ऐसी है, उनका मुझे प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसलिए मैं अपनी एज बताती हूँ, अपनी हाइट बताती हूँ. ऐसी चीज़ नहीं है अनलेस कोई पैसे के बारे में पूछे, बिकॉज आई थिंक दैट्स none of anybody's business and वो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए करते हो. बट अदरवाइज आई एम ओके शेयरिंग. तो हम अगर पूछें पैसों के बारे में, पैसा आई डोंट थिंक शुड बी अ कैरेट फॉर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. तो इसलिए आई डोंट लाइक टू प्रमोट दैट. अगर मेरे लिए वो होता कि ये इतने पैसे बना ले, वो नंबर्स हैव नेवर एक्साइटेड मी. ऑफ कोर्स इट बाइज कंफर्ट एंड कोल्ड ब्रूज और व्हाटएवर यू वांट. करेक्ट. बट और सस्टेनेबिलिटी जो कि महंगी है. एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी महंगी भी है और एग्जैक्ट महंगी नहीं भी है, क्योंकि आजो इट लुक्स लाइक एज इफ यू हैव like put a lot of thought into this statement. No, because I believe in it. I want to make repeating clothes cool. I want to make it कि आप अगर अपने फ्रेंड के, अपने मदर इन लॉ के, अपने सिस्टर के कपड़े पहन रहे हो तो अच्छी बात है. ये जो आई नो कि हम वी आर ऑल्सो गिल्टी कि ये अभी फैशन में, वो अभी फैशन में है, बट रिपीट सो विच इज़ वाई कॉन्शियसली नाउ इवन फॉर चाहे इवेंट्स होते हैं या फिर कहीं बाहर जाना होता है, मैं या तो अपने कपड़े पहनती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ, स्टाइल करो ना डिफरेंटली, या मैं अपनी जब आई लव वेयरिंग साड़ीज, सो आई वेयर माय मदर इन लॉ की साड़ीज. बेहतरीन. So give me examples of where you've reused certain things from certain people and you've made it your own in your own style. तो अभी एक कोक स्टूडियो के लिए एक गाना रील बनाई थी, तो उसमें मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी की साड़ी पहनी है और उनकी सारी ज्वेलरी पहनी है. क्या आप बात कर रहे हैं? और जूते मेरे थे, बट बाकी सब कुछ या ज्वेलरी एंड या एवरीथिंग वाज हर्स. हम बनारस गए थे एक इवेंट के लिए, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी पहनी थी. और मेरी बेस्ट फ्रेंड के तो कपड़े मैंने बहुत पहना है. एंड इनफैक्ट अभी हम छुट्टी में बिनसर गए थे 0 डिग्री, तो फ्रेंड ऑफ माइन उसको वो पैंट सब फिट नहीं हो रही थी, तो वो मुझे मिल जाता है. तो आई तो लव वेयरिंग बोरोड क्लोथ्स. आप काट पीट के कुछ बनाते हो उसका कि जो है वही? मोस्टली जो है वही. एंड साड़ी का ये फायदा है ना कि आप किसी भी ब्लाउज के साथ मिसमैच कर सकते हो और साइज का कुछ होता नहीं साड़ी में. मतलब वही कि एक साड़ी इज द बेस्ट वे टू बी अ सस्टेनेबल सुंदरी, बिकॉज यू कैन वेयर इट एंड स्टाइल इट लिटरली. डिफरेंट ब्लाउज चेंज करके या फिर ज्वेलरी चेंज करके आप वो कर सकते हो. सस्टेनेबल सुंदरी
वंडरफुल Sustainable सुंदरी, thank यार आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो यार मेरे को आई यू नो व्हाट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू एंड व्हाट आई शुड आस्क यू मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मजे आ गए हाँ, सच्ची? मजे मैक्स तो मेरे को ये समझ में आया कि एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई कुड सेंस दैट एनर्जी कि यार ये तो ऐसे वाली है, ये ऐसे वाली नहीं है तो विच इज व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड आई वाज लाइक ठीक है चलो करते हैं बात, मजा आने वाला है. यू मेंशन बनारस, बनारस के बारे में कुछ बताइए. बनारस तो मेरा सेकंड होम बन चुका है बिकॉज बनारस ने बहुत 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 कुछ दिया है. बनारस ने मसान दिया, बनारस ने मिर्ज़ापुर दिया है, बनारस ने एस्केप लाइफ करके एक शो है वो भी वहीं पे शूट हुआ था, कालकूट भी हमने बनारस में शूट किया है. तो मेरे जो ट्रेनर हैं हु इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, त्रिदेव पांडे, वो बनारस से हैं. तो घूम फिर के ना हर साल में एक बार तो मैं बनारस पहुंच ही जाती हूँ. मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल? देयर हैज़ टू बी अ कनेक्शन एंड स्पेशली अ प्लेस लाइक बनारस जहाँ पे वहाँ की जो एनर्जी है और वहाँ का जो खाना है वो तो बहुत ही बढ़िया. सो आई ऑलवेज वेट टू गो बैक कि मुझे बस बहाना चाहिए कि बस बनारस बुला ले. अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है सो पहुँच जाएंगे हम. What is that one thing that pulls you to Banaras? I think the energy and the memories. Describe करो वो एनर्जी को. Like close your eyes, take Okay. 30 seconds हाँ. and visualize you're sitting on the ghats of Banaras. हाँ. What can you feel? तो एक्चुअली बिफोर वी रीच द घाट मेरी मेमोरी में जो है कि द फर्स्ट टाइम आई हैड लैंडेड इन बनारस वाज मसान की शूटिंग के लिए. और तब वो गाना तब भी आया था या पहले आया होगा, यार मेरा सुपरस्टार देसी काला का, वो ना दैट वाज द एनर्जी. एंड आई रिमेंबर दैट इवन विकी वाज लिसनिंग टू इट एंड यू फील कि आप मूवी की शूट के लिए जा रहे हो. और यही तो सपना था, यही तो देखा था ना कि मतलब जब 6 साल के थे कि एक्टिंग करेंगे और बड़े पर्दे पे आएंगे. तब तो छोटा पर्दा था नहीं. एंड टू रियलाइज that dream is happening, that you are going to do this now. और फिर हम अपने होटल पहुंचे थे एंड इवन द ग्रेजुएशन फ्रॉम द काइंड ऑफ होटल्स वी हैव बीन इन, Describe दैट इज ऑल्सो. जैसे ओके तो पहला जहाँ पे हम ठहरे थे, अगर आपने मसान देखी है तो देवी का एक सीन होता है जहाँ पे शी मीट्स दिस बॉय दैट शी इज इंटरेस्टेड इन एंड दे हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप एंड देन नॉट अ वेरी गुड थिंग हैपन्स टू द बॉय. वो रूम वो था जिसमें मैं रही थी. सो आई हैव गॉन टू शूट. जब मेरा स्केट खत्म हो गया आई हैव कम बैक टू बॉम्बे एंड देन कम बैक टू बनारस टू डू माई स्केट. और मुझे पता चला कि वो सीन यहाँ हुआ है. लाइक गाइस मतलब वो ये कमरे में करना ज़रूरी था बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जीज. तो मुझे ये था कि थोड़ा मतलब मार काट मुझे अपने रूम में नहीं चाहिए. बट हैविंग सेड दैट ऐसी कोई नेगेटिव वाइब्स थी नहीं. इनफैक्ट जो मुझे याद है, अभी जो याद आ रहा है, एक मिरर होता था और मिरर के सामने शालू की सारी एक्सेसरीज पड़ी होती थी. एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट कि जैसे ही मैं चूड़ियाँ पहनती थी, शालू की ईयरिंग्स पहनती थी, बिंदी लगाती थी, जैसे ही वो कर्ल्स होते थे, आई बिकेम शालू एंड शालू बिकेम मी. एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट बीइंग एन एक्टर बिकॉज, और ये नीरज ने कहा था, रिचा, विकी और मुझे, कि तुम लोग कितने लकी हो बिकॉज तुम एक ज़िंदगी में कितनी सारी जिंदगियां जी लेते हो. एंड आई डोंट थिंक तब मुझे इतना समझ में आया था कि नीरज ने क्या बोला है. नाउ आई अंडरस्टैंड इट कि हाँ यार ये तो कितनी करेक्ट बात है. तो फ्रॉम दैट होटल टू मूविंग टू अ better hotel in Mirzapur, I remember that I had gone and I had seen a tub and I was like wow, यहाँ तो टब है. और मैं लिटरली यही वाली एनर्जी के साथ ऊपर नीचे कर रही थी. कट टू विक्रांत मैसी का वॉइस नोट आता है कि अरे गोलू पहुँच गई तुम. एंड ये तो पूरा मतलब इन कैरेक्टर साउंड कर रहा था ना. लाइक ये तो होमवर्क करके आया है, मैं तो ऐसे आ गई हूँ. मैं वहाँ पे बबल बात ऑर्डर कर रही थी क्योंकि तब पानी बचाने की भी अकल इतनी नहीं थी. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ तो ये करेंगे. तो मुझे रियलाइज हुआ. फिर मैंने चीता को फ़ोन किया. मैं कहा चीता यार ये तो मतलब मैसी तो पूरा अपना होमवर्क करके आया है. एंड देन समबडी जो क्रू का पार्ट थे, दे सेड आई कांट वेट टू हियर व्हाट गोलू साउंड्स लाइक. I was like, what Golu sounds like? I said, ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? तो जल्दी से मैंने जाके फ़ोन पे, आई एम नॉट इवन जोकिंग, गैंग्स ऑफ वासीपुर लगाई.
बिकॉज आई थॉट कुछ तो मैं देखूंगी, कुछ तो सुनूंगी, तो कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट होगा. फिर हमारी शाम को रीडिंग थी और नेक्स्ट डे से शूट था. टमाटर की चाट जो बनारस की है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसको चटनी की तरह खाती हूँ. लाइक नॉट इवन अ स्टैंड अलोन डिश. मैं पोहे में डालती हूँ, खाने में डालती हूँ. तो ये सारी मेमोरीज हैं. एंड देन कट टू एस्केप लाइफ वेयर देन यू आर नाउ स्टेइंग एट ताज. तो लिटरली एक मतलब एस्केलेशन हुआ है विच यू फील दैट यू सी. वो बढ़िया लगता है कि पहले हम चुपचाप मंदिर जा सकते थे, अब हम जाते हैं तो पूछा जाता है कि अरे गजगामनी जी, गुड्डू भैया कब आएंगे. तो वो एक फ़र्क है विच आई इंजॉय. और बहुत मज़ा आता है कि वहाँ पे जितने भी मैं पंडित पुजारी से मिली हूँ, सबने मिर्ज़ापुर देखा हुआ है. तो मुझे वहाँ पे लगता है आप भी मतलब आप मिर्ज़ापुर देख रहे हो. तो वो भी सही लगता है कि यार गुड, लाइक एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट. क्योंकि हम काम इसलिए करते हैं डेफिनेटली अपनी खुशी के लिए, पर लोगों तक पहुँचे तो, क्योंकि लोग जब उन तक पहुँचेगा, एंड स्पेशली नाउ OTT, वही जादू वही है कि आप कुछ तो महसूस करो यार, कुछ तो बातें स्टार्ट करो जो इम्पोर्टेंट होती है. तो या That's a very good description of बनारस. टमाटर चाट आपने मेंशन किया. टमाटर चाट कहाँ की आपने खाई थी? यार वो नहीं पता, क्योंकि बहुत जहाँ भी जो भी मिल जाता है. एंड एक और बनारस की मेमोरी थी. द लास्ट टाइम आई हैड गॉन ओवर देयर, हम लोग ने घाट पे वर्कआउट किया था. क्या बात कर रहे हो? और सनराइज पे किया था और इतना मज़ा आया था. उसकी हमने एक रील भी बनाई थी. टू गुड. सुबह उठ के गए थे सूजे चेहरे के साथ, और वहाँ पे जो सैंड में मुश्किल भी होता है काफ़ी करना. तो फिर वहाँ पे आरती नहीं चल रही थी वहाँ पे? सुबह नहीं थी, हम लोग शाम की आरती के लिए गए थे, विच वॉज ब्यूटिफुल. अच्छा. पर पूरा ऐसे ढका के, क्योंकि श्वेता को पहचानने अलग बात है, गोलू को कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि गोलू देवी. बट सुबह की आरती अगर आपने नहीं देखी हो बनारस में, तो आप बेहतरीन आरती होती है वहाँ पे 80 घाट पे. 80 घाट पे वहाँ पे सुबह 4:30 या 5 बजे एक आरती होती है. और आप 5 बजे जाइए. इट्स एग्जैक्टली द सेम लाइक इट हैपेंस इन द इवनिंग. और भांग भी बनारस की. कोई कहानी है आपके पास भांग? नहीं, बस की मतलब है अच्छी, जो ट्राई कर सकते हैं. कितनी बार ट्राई किया आपने? वो जरूर ट्राई किया. मैंने एक बार ट्राई किया. अब सही आंसर बताओ. एक ही बार. अच्छा, एक ही बार की? हाँ, एक ही बार. सही में एक ही बार करी? सही में एक बार किया है और बहुत ही बढ़िया थी. एंड इनफैक्ट हम लोग पांडे जी की शादी के लिए गए थे. कब पता चला कि सही में भांग पी रहे हैं? नहीं, वो सोच के ही गए थे. अच्छा, सोच के गए? हाँ, मतलब प्रसाद है तो. प्रसाद तो बहुत कुछ है. प्रसाद तो बहुत कुछ है. सही बात. एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज अ बंच ऑफ अस वर टुगेदर, क्योंकि हम पांडे जी की शादी के लिए बनारस गए थे. और ये हो रहा था कि कहाँ से पता चलेगी कि कौन सी भांग पीनी चाहिए. तो हमने विनोद दुआ का ये डिस्कशन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये किसी ने आज तक इतने विस्तार में नहीं बताया. अरे बट यू नो, आई विल टेल यू द फ्लेवर्स, यू विल बी माइंड ब्लोन. वो गूगल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी गोल्डफिश मेमोरी है. पर अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं भांग के भी, जो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था. तो हमने खोला विनोद दुआ, क्योंकि जायके का सफ़र है ना, जायके का सफ़र ना, तो उनका शो होता था. तो हमने उनका बनारस का एपिसोड खोला और खोलते ही उन्होंने, इट वॉज लाइक ही वॉज टॉकिंग टू अस. ही सेड बादल ठंडाई. वी गॉट आवर आंसर. तो हम गए बादल ठंडाई और फिर बादलों में गए. कब तक रहे बादल में? इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज यू मेंशन्ड दैट यू पिक योर प्रोजेक्ट्स बेसिस योर लाइफ इन्फ्लुएंसेस. Whatever has influenced your life, you pick projects based on that. So please describe why you made the statement and what do you mean when you say, or say, how did you pick Masan? What happened in your life that you picked Masan? Or what happened when you picked Mirzapur? What happened? Like how does your influences of life determine the project you choose? मुझे लगता है कि हमारे जो लाइफ, जो हम गो थ्रू करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम फॉर एग्जाम्पल मेड इन हेवन का जो एपिसोड था अबाउट डाउरी. नाउ आई हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली विच इज़ वेरी सपोर्टिव, विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव. हमें बचपन से हमने यही सुना है कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हाइट, कलर डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ पढ़ाई. व्हाट मैटर्स इज़ कि इंसान कैसा है, नॉट इवन कौन, कि है कैसा.
तो for me, for example, when that Made in Heaven episode came, I didn't think इतना कुछ मेरा कैरेक्टर डेयरिंग कर रहा है. I thought यही तो करना चाहिए. And when it blew up, then I was like, wow! तो सबकॉन्शियस लर्निंग एंड चॉइसेस बहुत होती हैं जो अब जाके मुझे समझ में आ रही हैं. दैट अच्छा वो इसलिए था. मसान ऑल्सो, सो माई डैड्स एन IAS ऑफिसर. मम्मी टीचर रही हैं, बोथ रिटायर्ड नाउ. माई सिस्टर इज़ अ हेड मिस्ट्रेस. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे पढ़ाई को और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट थे, बट मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं. सो बचपन से वी बिन गोइंग फॉर स्टेज परफॉर्मेंसेस, चाहे वो डांस हो या ड्रामा हो. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो सीप इन करती गई. तो ऑटोमेटिकली, जबकि मुझे लगता था दैट आई वांट टू बी अ हीरोइन वेयरिंग अ येलो सलवार सूट विद येलो दुपट्टा, येलो खेत में हम सब कुछ, हार्ट्स भी येलो, सब कुछ हो रहा है. बट लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर मी एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज all kind of cinema should be experienced and celebrated. But I wanted to be a lawyer. And I wanted to be a lawyer because मुझे society में and को में कुछ change लाना था. I wanted to be the voice of those people who are maybe scared or who don't have a voice, या जिनमें नहीं है उतना वो लड़ने की शक्ति. वो मुझे उनके लिए खड़ा होना था, मुझे कुछ करना था. तो मुझे अब लगता है कि now I can do that at a different level, at a different magnitude. So which is why even in my interviews या कुछ, I don't watch my interviews, कभी कभी जब वो कुछ पॉप हो जाता है ना, मैं देखती हूँ काफ़ी पैशनेटली बात करती हूँ, because that is me as a person. कि I get like, in fact there is a project that which we will be announcing very soon. तो I messaged the director yesterday कि कोई भी update हो, कोई भी ना कुछ ना होना, किसी का होना, किसी का कंफर्म करना, एनीथिंग ना, प्लीज़ मुझसे शेयर करो, बिकॉज आई एम एन एंथू कटलेट. आई लाइक टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. नाउ थैंकफुली, बी इट मसान, बी इट हरामखोर, आई वॉज इन्वॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी बिकॉज फिर लर्निंग उतना ज़्यादा हो जाता है. लाइक इवन हरामखोर, आई डेंट थिंक इट वॉज एनीथिंग बोल्ड और गॉनकेश. ये तो मैं करती गई क्योंकि मुझे ठीक लगता गया, बिकॉज फॉर मी ब्यूटी वॉज नॉट कि लंबे बाल इज ब्यूटी कि या फिर क्लियर स्किन इज ब्यूटी. तो इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी गॉनकेश करना. तो और जब मैं इंटरव्यूज चल रहे थे और किसी ने कहा कि आपका काफ़ी बोल्ड आपने किया, हम लाइक ये इन माई हेड दिस इज नॉट बोल्ड. वो हम बहुत लूजली ये टर्म यूज़ कर लेते हैं. तो आई जस्ट enjoy playing these different characters. But I think ये सारे values आते हैं because of the friends and family that I have had. You also mentioned in one of your interviews कि women should venture out of their homes for sure. Why do you say that? I said that because अगर डर अंदर बैठ जाए ना, तो if we stop getting out collectively, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज दैट मीन्स वी आर सेइंग कि हाँ हमें घर पे ही होना चाहिए. एंड इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. हिम्मत लगती है, स्पेशली बिकॉज आप, और दिल दुखता है यार देख के कि क्या क्या हो रहा है. मतलब नो मैटर वॉट योर एज माइट बी, आप बच्चे को थोड़ा क्या क्या सिखा दोगे. आप एक छोटे बच्चे को गुड टच बता रहे हो, बैड टच बता रहे हो, कैसे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है. आई मिस दैट देयर वाज अ सेफर एनवायरनमेंट कि एज I could go anywhere in the colony, go to anybody's house and not feel कि oh my god शायद कुछ हो जाए. लड़कियों का इसलिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डर के नहीं जी सकते हैं. That is not the correct way to live. और अगर हम ये करेंगे that means हम उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं. और फिर मतलब it's scary. घर बैठेंगे और फिर क्या होगा, फिर काम करना बंद कर दो, फिर क्या होगा. मतलब इट्स जस्ट आई डोंट इवन वांट टू गेट देयर. सो विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट जस्ट गर्ल्स फॉर गर्ल्स, बॉयज़ फॉर गर्ल्स, मैन फॉर गर्ल्स. एंड ये पहले हुआ है, विच इज़ वाई वी आर हियर. वी आर इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट दैट वे बिकॉज ऑफ द बैटल्स दैट हैव बीन फॉट बाय मल्टीपल पीपल. आज हम इक्वालिटी के लड़ तो रहे हैं, बातें तो हो रही हैं, कॉन्वर्सेशन तो हो रही है. अगर हम रिग्रेस होना स्टार्ट करेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी. इट्स नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी, फॉर अस एज अ स्पीशीज़. दे आर डेंजरस टाइम्स. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो आजकल सेल्फ लव की बात कर रहे हैं 100%,
ऑल फॉर सेल्फ लव, बट ऑल्सो फॉर कम्युनिटी लव. अपने उसमें इतना हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम नेचर का भूल जाएं. सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपने बबल में इतना ज़्यादा हो कि हम केयर ही नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला कैसा है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मेक्स अस. एक चीज़ जो बाकी और किसी स्पीशीज़ में नहीं है, वी कैन रियली वर्क इन मल्टीपल्स. हम हज़ारों लाखों में एक थॉट कर सकते हैं. तो अगर हम इतनी हमारी एक जो शक्ति है, इसको हम यूज़ करके कुछ बेटर क्यों ना करें यार. लाइक लिटरली वो एक है ना कि आर, आई एम कोटिंग दिस रॉन्ग, बट कि हमारा जो वर्ल्ड है, जो मदर नेचर है, वो हमने इनहेरिट की जगह वीव टेकन इट ऑन लोन फ्रॉम द जनरेशन्स टू कम. वी ओ इट टू देम. हमें ख्याल रखना है उनके लिए. हमें लगता है कि अच्छा अब तो मतलब बिंदास प्लास्टिक यूज़ करो. प्रॉब्लम प्लास्टिक में नहीं है. प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम आर द वे वी यूज़ प्लास्टिक. उससे दिक्कत है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक से प्रॉब्लम है. तो मैं ये नहीं, आई एम ऑल फॉर डेवलपमेंट. आई एम मतलब आई यूज़ ऑल द रिसोर्सेज. All I'm asking is for us to be a little mindful. I think that we can be. बहुत me हो चुका है. It should be more us. And you also, when you said कि women should also take their own stand and घर पे रहना will just regresses you out. It just pushes you back instead of staying in the moment and moving forward. We need to be progressive and moving forward instead of staying in the present and going backwards. पीछे जाना तो is not a sign of कि तुम क्या कर रहे हो फिर. then what is evolution? तुम कहाँ तुम evolve हो रहे हो. Correct. There are a lot of young women who are a part of our audience as well, and we've seen this in society कि जैसे ही वो 25, तो मैं फिर भी बहुत लेट बोल रहा हूँ, मैं 22, 23, 24 साल की जैसे ही होती है, एक टर्म जो उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली फीड किया जाता है वो है शादी. एंड इट सॉर्ट ऑफ टायर्स देम आउट टू अ पॉइंट वेयर देयर लाइक करा दो भाई अब. एंड आई वांट टू टच अपॉन your married life as well. I want to touch upon how you met Cheetah as well. But more than that, was there a lot of societal pressure on you to get married? Or there was from my parents as well. क्योंकि वही एज. पर मुझे ये लगता है कि एज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान कौन है भाई जिससे आप शादी कर रहे हो. दैट पर्सन यू आर मैरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि आपकी एज क्या है जब आप शादी कर रहे हो. Biologically the clock is ticking. I totally understand that. पर इसका ये मतलब नहीं है कि ना आप किसी से भी कर लोगे. प्रेशर था बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, इंक्लूडिंग माई फैमिली. एंड आपको होता भी है ना कि यार आप सेटल डाउन हो जाओ, आप सेटल हो जाओ. एक दूसरे की ड्रीम्स समझना और इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ दैट. लाइफ आई थिंक फॉर मी इज़ पर्पस. चाहे आपका जो भी पर्पस हो, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. कोई भी पर्पस या सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है. आई थिंक marriage is more about partnership than anything else. There I have married my best friend. He's my favorite person. And we try to keep our relationship as honest as possible. क्योंकि वो ना हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई थी, हम बहुत ऐसे शुगर कोट करके फीडबैक देते थे. बट थैंकफुली कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. मतलब कुछ भी होगा तो instead of directly giving कि you know श्वेता आई थिंक मे बी यहाँ पे होमवर्क कम हुआ, या आई थिंक बॉडी लैंग्वेज वाइज ये हो सकता था, तो बहुत ही कि दूसरे को बुरा ना लगे. लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर यू कांट बी वॉकिंग अराउंड एक्शेल्स ऑन एक्शेल्स, क्योंकि आपको डेफिनेटली यू शुड बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू आर सेइंग, बट इतना नहीं कि आप वो बोल ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाले को क्या लगेगा. अरे सामने वाले को कई बार वो सच्चाई सुननी बहुत ज़रूरी है. ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर चाहे आपकी जो भी रिलेशनशिप हो. रिस्पेक्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो टाइमिंग, कि अगर कोई मतलब ऑलरेडी ओवर एंड आउट हो, उस पर आप अपना भी ज्ञान अगर उस पर थोप दोगे तो वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा. तो टाइम दे के समझ के एंड ऑनेस्टी के साथ बोलो तो आई थिंक बुरा नहीं लगता है. और अगेन दिस इज समथिंग दैट आई से कि दो जिसमें एक जान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड इवन इफ यू ग्रो अपार्ट इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट प्लीज रिस्पेक्ट दैट एज वेल.
शादी डजंट मीन कि तुम एक साथ चिपके हुए ही हो पूरे टाइम, बिल्कुल तो होगा ही नहीं। चिपके हो, डेफिनेटली हो, हाँ, अगर तुम्हें करना चिपको, है। हाँ चिपको। बट ये नहीं कि फिर सपना भी एक है, हर चीज एक है, बिकॉज देन स्पेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड स्पेस हैज नथिंग टू डू विद द पार्टनर. इट इज आई एंजॉय स्पेस. चीता इज माई फेवरेट पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स, बट वी बोथ ऑल्सो लाइक स्पेस. क्योंकि जब आप बोर होते हो, जब आप अकेले होते हो, तब भी थॉट्स आते हैं ना, और उनमें इंगेज करना ज़रूरी है. और जो जैसे आप विमेन की बात कर रहे थे ना, अगेन घर में बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इफ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम जो मनाए करो. बट आर यू डूइंग इट बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग? वो कंडीशनिंग को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम ना, when I say that we should take a stand, and this is not just for girls, I think this is for everybody. You take a stand for more people. अगर हम सब चुप रहेंगे तो वो ना एक माफिया टाइप का बन जाता है, और माफिया ना अपना डर फैला देता है, और फिर वही वो टेक ओवर करता है, वो वही माफिया बचाता भी है. फिर क्या होता है कि तुम माफिया से डर भी रहे हो और बचा भी तुम्हें माफिया ही रहा है. सो इट्स अ लूप. कैसे एक एक्टर प्रिपेयर करता है ये वो रोल में कैसे घुसता है? बिकॉज वी कीप ऑन हियरिंग कि फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह व्हेन ही वाज डूइंग पद्मावत, और व्हेन ही वाज डूइंग व्हाट वाज द अदर फिल्म, पद्मावत के पहले जो आई थी, बाजीराव. He locked himself in a room for so many days to get into that mad character. I think पद्मावत की बात करो मैं, जब वो खली बली जो गाना हुआ था, that mad energy. Yeah. How does that actor get into that character? Because I really want to understand, because मैंने कुछ टाइम पहले एक एक्टिंग वर्कशॉप ली थी, and I'm not an actor. मैंने कहा चलो ठीक है, मजा आएगा, एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं. और मैं वो कैरेक्टर का नस को पकड़ ही नहीं पा रहा था. मेरे को लगा यार ये कैसे पकड़ा जाए इसको? हाउ डू आई फील व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग? सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ फील कि हाउ इज से गोलू फीलिंग, और व्हाट इज से योर अदर कैरेक्टर्स फीलिंग? हाउ डू यू मेक श्योर कि यार नहीं, ये इस जोन में मेरे को होना है? डू यू डू समथिंग सेपरेटली? डू यू डू समथिंग स्पेसिफिकली फॉर एनी ऑफ योर अदर कैरेक्टर्स? हाउ डज इट पैन आउट? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कैनवस है और आपको एक पेंटिंग बनानी है, नाउ व्हाट हेल्प्स इज नोइंग कि अच्छा मेरे पास एक थिन ब्रश है, एक फ्लैट ब्रश है, मेरे पास कलर्स क्या हैं, रेड है, ब्लू है, येलो है. अब आप ये सब समझ के अपने दिमाग में डाल लो. बट जब आप पेंटिंग करने जा रहे हो, देन जस्ट फ्लो. तब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए. एंड देन यू जस्ट एक्सपेरिमेंट कि अच्छा अब मैं अगर रेड और येलो मिक्स कर दूंगी तो क्या कलर आएगा, अगर मैं ब्लू और येलो मिक्स कर दूंगी तो क्या कलर आएगा. एक थिन ब्रश है जो ऐसे करता है, फ्लैट ब्रश है ऐसे करता है. ये सब नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल द टाइम यूर ऑन सेट. या अगेन ये मेरा प्रोसेस है भाई, ये हर एक्टर का अलग अलग होता है, मैं बस अपना बता रही हूँ. तो तब जब आप खो जाते हो ना, ऑल दोज टूल्स हेल्प यू गेट इनटू द माइंड सेट. आई एज एन एक्टर, मुझे कोई शौक खुशी नहीं है अपने जख्म को पोक कर करके वो निकालने की. आई डू नॉट एंजॉय दैट, बिकॉज आई थिंक योर ओन वुंड्स नीड टू हील, एंड देयर फॉर अ डिफरेंट रीजन ना. कि मेरा, अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल द रीजन आई क्राई, अगर खाना अच्छा नहीं होता मैं रो सकती हूँ. रियली? यस, आई लव फूड. क्या बात कर रहे हो? हाँ, एंड आई नो किसी एक चीज़ को ऐसे इतना अपना इमोशन वो नहीं देना चाहिए, बट भाई होता है मेरे साथ. आई नीड फूड टू बी सिंपल बट गुड. अब ये अगर रोना मैं गोलू के रोने में डालूं, नहीं फिट बैठेगा ना, बिकॉज खाने का फ्रस्ट्रेशन रोना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुन्ना को मारने का रोना. दैट्स अ रिलीज, दैट्स इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. दैट ये बढ़िया किया आपने अभी, जो आपने गुस्सा दिखाया ना अभी, अरे मुन्ना को मारना. तो आई लाइक टू गेट इनटू द माइंड फ्रेम ऑफ द कैरेक्टर बाय putting myself in that situation, not myself, putting the character. Like जब मैं गोलू करती हूँ तो मैं गोलू के बारे में सोचती हूँ. एंड ये मुझे मतलब पता भी नहीं था, बट जैसे हमने शूट भी, इनफैक्ट आई थिंक डे 2 ऑफ शूट ऑफ सीजन 3 वॉज माई बर्थडे 6 जुलाई को, विच इज़ ऑल्सो रणवीर सिंह का बर्थडे. मैं जब सेट पे आई थी, हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं सोनम और अभिजीत, दे सेड वी वांटेड टू कम विश यू, बट हमें श्वेता नहीं दिखी, हमें गोलू दिखी. तो हमने कहा भाई इसको तो नहीं विश करना है. So I didn't realize that that's the kind of energy I'm But which is a wonderful thing. Which is wonderful. In fact, हम अपने That is a compliment in that It case. is. And in fact, ये सबसे पहले जब season 3 आने वाला था, तो I was chilling with my girlfriends and Cheetah was also there. And Cheetah तब कैलकटा जा रहा था. I think मैदान के लिए और किसी चीज़ के लिए तो वो जा रहा था. And we were sitting
एंड मिर्जापुर का शूट चालू हो रहा था एंड दे सेड कि ओ यू नो अरे यू नॉट हियर व्हेन श्वेता इज शूटिंग ही लाइक आई एम ग्लैड आई एम नॉट हियर मुझे गोलू के साथ नहीं रहना है एंड ही सेड लुक एट हर एंड आई एम नॉट जोकिंग माई बॉडी लैंग्वेज हैड बिकम दिस मैं जो जैसे भी बैठती जब मैं मिर्ज़ापुर कर रही होती हूँ तो एक अलग ऑनेस्टी का फिल्टर थैंक्स टू गोलू आ जाता है. Can you do like this and give me that intimidating look एक बार? नहीं वो फिर आज श्वेता मुझे बुरा लगेगा ना भाई. सी आई चैनल दैट एनर्जी. गोलू इज नॉट लाइक दैट. हमको इंट्रो बनाना है ना, हमको भी तो शो बनाना है अपना. एक बार ऐसे करो तो सही. मेरे को लग रहा है आप बढ़िया करोगे. वो ये इस लुक के साथ नहीं जाएगा. अरे वो साइड प्रोफाइल लेंगे ना. आई डोंट नो मतलब वो काफी अच्छा मैं गुस्सा दिलाओगे आपको? मैं भी नहीं हम नहीं चाहते कि गजगामनी आप विटनेस करें. आप मिले गजगामनी गुस्सा किस बात पे आता है आपको? जब लड़कों को बिगर बेटर वैनिटी वैन मिलती है तो फिर लगता है नाउ वी आर टॉकिंग. नाउ वी आर टॉकिंग. तब से मैं वेट कर रहा था कुछ ऐसा मिले जो आप आए ना मजा. करेक्ट आ जाओ. हाँ खोलो पूरे खोल. पता है बेस्ट पार्ट क्या है क्योंकि आप इतना आपको कुछ चाहिए चाय कॉफी कुछ नहीं और? नहीं सब कुछ है. अब तो सब पूरा कुछ है मेरे पास. ठीक है जी. तो ये एक सेट पे हुआ था. नाम मैं इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है. अगर फायदा लेके कुछ होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन इट बट मुझे लगता है देयर इज नो पॉइंट नेमिंग दैट. एनीवे कट टू मैं आपको बताती हूँ कि आई वाज वर्किंग ऑन अ सेट और वो ना गो फॉर इट. वो इंडी नहीं था जनरली. और मुझे लगता है पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए चाहे किसी का भी पैसा. ऐसा नहीं कि मेरा पैसा बचे और आपका पैसा खर्च हो जाए. एंड आई थिंक अगेन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई हैव डन पैसा है भी तो वही लगता है यार वो सेट में यूज हो जाए किसी चीज़ के लिए हो जाए. एंड ये मैं आई एम नॉट साउंडिंग नॉट टू साउंड गुड एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन. मैं ये कह रही हूँ आई ट्रूली बिलीव इन दिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ समबडी एल्स इज पेइंग फॉर फूड आई हेट फूड बीइंग वेस्टेड. बिल्कुल मंगवाओ वैरायटी मंगवाओ जितना मन है उतना खाना मंगवाओ वेस्ट मत करो या फिर किसी और को दे दो. तो हम एक सेट पे गए और वो फिल्म मैंने कमर्शियल रीजन की वजह से की थी. पिक्चर की थी. तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरे को एक्टर थे आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर एंड गिव मी एन एज ब्रैकेट. कुछ तो बताओ हम गेस तो करें. लाइक इज ही 50 प्लस? अरे पर वो दैट्स द थिंग कि वो मुद्दा वो नहीं है. मुद्दा ये है कि एक लड़का और लड़की कि मुझे जानना है. नहीं मुद्दा ये है कि एक लड़का और लड़की एक मेल एक्टर और फीमेल एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इज सेम टू सेम एक्सेप्ट फॉर द प्राइस पॉइंट्स. ऑफ कोर्स वो मतलब भाई दैट इज मतलब डिपेंडेंट ऑन. आई डोंट थिंक जस्ट बिकॉज योर को एक्टर्स एंड लीड पेयर तो आपको सेम मिलना चाहिए. आपको अपने नंबर ऑफ डेज योर एक्सपीरियंस इस सब की वजह से पे डिसाइड होता है. तो पे पैरिटी एंड ऑल उसमें मैं नहीं घुस रही हूँ बट अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिटो कॉपी. एंड ये दिस आई नो बिकॉज वी वर फ्रॉम द सेम एजेंसी. ठीक है कट टू हम वहाँ जाते हैं. हिज कार इज बेटर एब्सोल्युटली फाइन. बिल्कुल होनी चाहिए वहाँ जाके. ठीक है ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है. कट टू अच्छा बिफोर ही अराइव्स एक अलग से जो जैसे मैं बनारस का पहला होटल कह रही थी ना उस टाइप के होटल में मैं गई हूँ और मुझे लग रहा है कि क्या हम यहाँ क्यों हैं. मतलब यहाँ तो अलग मेरे सपने देखे हैं ना. ये तो कहाँ है वो कमरा जो मुझे चाहिए. तो मैं इमोशनल फूल प्रोड्यूसर बात करते मैं रो रही हूँ. मतलब वही कि मैं क्यों रो रही हूँ. हम इमोशनल हो जाते हैं एज गर्ल्स आई थिंक विच इज़ अ सुपर पावर एज वेल. तो मैं खूब अपने मतलब मैनेजर से मैं रो के कि डोंट मेक मी फील दिस वे. ये सब चल रहा है मेरा. कट टू आई गेट टू नो ही हैज़ कम टू द सेम होटल taken a round and bounced. I was like, wow, देखो ऐसे करते हैं श्वेता. इतना रोना गाना नहीं होता है. जस्ट आउट. जल्दी से मैंने बैग्स पैक किए. मैंने कहा जहाँ वो जा रहा है भाई आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम होटल. कुछ तो बताओ यार. अच्छा होटल का नाम तो ले सकते हैं. होटल का नाम तो ले सकते हैं. नहीं देखो मैं एक डिटेक्टिव वाली फिल्म करने वाली हूँ तो वैसे क्लूज नहीं दे सकते. ट्राइडेंट नहीं. फिर हम वहाँ गए बट द थिंग इज पूछने पे मिलता है. एंड जस्ट एज अ गाय आई लर्न दिस फ्रॉम हिम. इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है. इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग. यू आर हियर फॉर अ प्रोफेशनल रीजन. जस्ट डू इट. गए
चलो तो होटल तो सॉर्ट आउट हो गया, रहना वहना सब कुछ हो गया। फिर कट टू हम ऑन सेट गए। तो ऑन सेट में देख रही हूँ कि एक ना ऐसी एकदम डिस्को टाइप की वैनिटी आई है, जिसका बेचारा जो एसी है वहाँ पे ऐसा टेप लगाएगा और वैसा फर 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 कर रहा है, और जिसकी वजह से मतलब ठीक है ऑब्वियसली डिस्क्राइब कर दिया यार, वंडरफुल। थैंक यू। तो अब ठीक है, एक होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, बट लिटरली बिकॉज बाल इन अ सर्टन वे थे, तो आई नीडेड वो फर नहीं, क्योंकि वो हार्म कर रहा था। तो फिर मैंने वो ईपी को बोला कि यार ये क्या है, मतलब ये वैनिटी तो नहीं है ना। और फिर अब लंच के लिए आई वेंट टू द अदर वैनिटी। मैंने उसकी वैनिटी देखी, मैंने कहा ये तो ये पहले भी मेरे इसमें वो हुआ है, चकाचक। वैनिटी देखी मैंने, ऑल वाइट वाइट वाइट, अनलाइक द डिस्को बार दैट आई हैड गॉट, ऑफ कोर्स, एंड ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट। ही सेड अच्छा वो है तुम्हारी वैनिटी, वो तो मैंने रिजेक्ट किया है, एंड नॉट टू मेक मी फील, ही वाज ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड आई वाज लाइक व्हाट, चलो ठीक है, घड़ा भर रहा है। कट्टू फिर हम जब शूट वूट करते हैं तो फिर क्योंकि थोड़ा लंबा चल गया है शूट, वी बोथ आर वॉकिंग अप। एडी आके कहता है कि इसने तो को एक्टर सेज कि मैं 12 घंटे बाद आऊँगा, क्योंकि अगेन दिस वाज इन बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑफ कोर्स। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं आप सर लेट आ जाओ, मैम आप ना जल्दी आ जाना। ऐसे मैं क्यों जल्दी आऊँ? ये सेड कि नहीं वो हम आपके सीन के साथ शूट करेंगे। ऐसे क्यों, 12 घंटे है ना कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ये मज़े के लिए नहीं, यू नीड रेस्ट। एज एन एक्टर आई थिंक हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, वी सेलिब्रेट ओवर एग्जॉशन, ओवर वर्किंग अ लॉट, कि आई पुल्ड एन ऑल नाइटर। कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, ये हाँ, इन जनरल, इवन विद कॉर्पोरेट्स, अरे मैं तो 2 घंटा सो के आया हूँ। इवन विद क्रिएटर्स और पॉडकास्टर्स, अरे मैं तो फुल नाइट शूट कर रहा था। अरे क्यों कर रहा था? वी नीड टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग दैट. Why are you over glorifying overworking? Exactly. Why are you over glorifying over hustle? कि मैं 26 घंटा काम करता हूँ। अरे क्यों करता है तू, सोया कर। Exactly. और वो आपको कल नहीं पता चलेगा, बट आपको कुछ महीने बाद जब पता चलेगा ना, तो कुछ भी हो सकता है। Anyway, back to the story. तो फिर मुझे जब बता दिया कि मैडम आप पहले जल्दी आ जाना, मैं नहीं आ रही जल्दी, और तब तक मेरा घड़ा फुल हो चुका था। ऑल्सो बिकॉज मेरी टीम का खाना नहीं आता था, और उसकी टीम का इमेजिन वो खाना, और इट्स नॉट पॉसिबल दैट मैं खाना खा रही हूँ और टीम खाना नहीं खा रही। यार मतलब ये तो गलत चीज़ है। तो फिर मैं एकदम ऐसे करके मैं ईपी को वैन में लेके गई, और मैंने उसको अपनी वैन दिखाई। मैंने कहा ये दिख रहा है तुम्हें? मैंने कहा 5 में से तुम कितने नंबर दोगे उसको? तो उसने कहा 3। मैंने कहा चलो आओ। फिर मैं उससे दूसरी वैनिटी लेकर गई। मैंने कहा ये वैनिटी दिख रही है तुम्हें? मैंने कहा इसको तुम कितने नंबर दोगे? कहता है 3। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग ना मोटी चमड़ी होते हैं, नो मैटर हाउ मच यू टेल देम, उनको नहीं। वो इश्क का सीन है ना, वो कहती है कि आपको ये छेद नजर आया, और वो कहते नहीं, और वो फाड़ देते, कहते आम नजर आया। आई लिटरली फेल्ट लाइक दैट, एंड आई थॉट आई वाज मेकिंग अ पॉइंट, बट ओनली टू रियलाइज दैट पीपल हु डोंट वांट टू हियर आर नॉट गोइंग टू हियर. And he was just like, no, both the vanity vans are same. How do you fight with people like that? So I think the vanity van was changed ultimately, whatever, but nothing like his vanity van. And all these problems I've shared with him as well. And he was on the same page. वो तो हंसता भी था क्योंकि. But the actor couldn't bring it up on your behalf with the producer saying कि ऐसा ऐसा है. See, this battle I wouldn't want him to fight. There are other battles like silence on set, which I had gone, ठीक है, day 1 of shoot, मैं गई हूँ और सब, क्योंकि सिंग साउंड नहीं था, सब बात कर रहे हैं, मैं आई हूँ अब, जहाँ मसान, हरामखोर, लाखों में एक, जहाँ पे साइलेंस ऑन सेट, इवन अदरवाइज, यहाँ पे सब पुकुर चल रहा है, और मैंने मतलब बोलने की कोशिश की कि भाई कि जू तक नहीं रहेंगी, कट टू माय हीरो कम्स, एंड सीधा चिल्लाया, बोला, देयर वाज साइलेंस. सो देन आई रियलाइज्ड, ऐसे ठीक है, तुम मेरी नहीं सुनोगे तो whatever I wanted, because I don't think I was making unreasonable demands, he was on my team, so he used to make. I want to very specifically talk about you have also spoken about some bold scenes that you've done, and you don't consider it as bold. लेकिन मुझे लगता है बोल्ड इतना लूजली यूज होता है ना, और मुझे हमेशा लगता है बोल्ड, इसमें बोल्ड क्या था? So I want to talk about the opening Mirzapur scene, the masturbation scene, and
you mentioned it was as normal as having coffee. Coffee and Mirzapur masturbation scene. Please take it forward from here. आई थिंक हम जब किसी चीज़ को बिग डील बना देते ना, वो बिग डील हो जाती है. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मुझे कॉल आया था और जब अभिषेक बैनर्जी थे ऑन द अदर साइड कास्टिंग में, और उन्होंने बोला कि श्वेता यू बीन लॉक्ड. अच्छा, एक चीज़ है कि जो इंट्रोडक्शन सीन है गोलू का, शी इज़ इन द लाइब्रेरी एंड सेल्फ प्लीजिंग. आई स्वेयर, मतलब आई वॉज हैप्पी कि अच्छा किसी और के साथ, मतलब यू आर जस्ट, आई हैव टू बी विद मी. तो उसमें एंड बी इट मास्टरबेशन, सेल्फ प्लीजिंग और वट एवर टर्म वी कॉल इट, ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना. तो हम इसके बारे में क्यों कह रहे हैं? एंड मैं इनफैक्ट आई वॉज अपसेट बिकॉज जब सीजन 1 रिलीज होने वाला था, मैन आए पहले और उन्होंने बोला कि श्वेता जी आपका जो मास्टरबेशन, और मैं तो भूल भी गई थी उसके बारे में. फिर जब विमेन आई वो एकदम ऐसा की करके कि अच्छा वो जो आपका सीन है, एंड आई लिटरली आई सेड कि आप कैसे पूछ रहे हो ये? ऐसा आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया. ऐसा आप ये मास्टरबेशन को बिग डील क्यों बना रहे हो? फिर एक लिस्ट निकली न्यूज़पेपर में, एक्टर्स एंड देयर सीन, एंड आई वाज लाइक हम इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था. मिर्ज़ापुर सीजन 1 में मुश्किल इज द क्लाइमैक्स व्हेन यू सी स्वीटी एंड बबलू डाइंग. दैट वाज डिफिकल्ट. जब सन बाहर आने वाला है और आप पूरा रात का सीन कर रहे हो और लाइट कवर करने की जा रहे हो, दैट वाज डिफिकल्ट. नॉट अ सीन वेयर एक वॉइस ओवर चल रहा है एंड मतलब कुछ भी नहीं था उसमें तो, और वो तो मतलब ऐसा फट हुआ था. सो हम उसको जज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द थीम और बिकॉज वॉट इज हैपनिंग, बट इट्स नॉट अ बिग डील. एंड आई थिंक लाइक इवन इन मसान, रिचा's कैरेक्टर देवी, I think these are things that we should be talking about because they are not your तो वो जो चीज़ें हैं, आई थिंक those conversations are very important and I'm glad that it was not a big deal in my head because I like that, I think like that. Lovely. And one needs to be open about things because these are normal things. And शायद मुझे बॉदर करता तो अलग बात थी, but it really did not. Obviously I was thinking कि क्या होगा, कैसे शूट करेंगे, but it was not a concern for any worry or any. But एक लास्ट सवाल आप मेरे से पूछ लो and then we can wrap it up. तो 2025 में गोल क्या है, ये गोल क्या नहीं है? ये अगर एक मुद्दा नॉट फॉर योर सेल्फ, हाँ दैट अगर आपको चूज कर सकते हो, एनीथिंग कुड बी एनीथिंग, तो क्या मुद्दा होगा एंड व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टुवर्ड्स दैट? नॉट अ सेल्फ वाला गोल, फॉर द जनहित में जारी. ओके, गुड क्वेश्चन दो. फर्स्टली मेरे को लगता है कि एज चिल्ड्रन एंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर रिलेशनशिप्स विथ आवर पेरेंट्स, मेरे को लगता है कि एक गैप ना थोड़ा बढ़ता जा रहा है. एंड आई फील it is because they come from their own set of thoughts, ideologies, opinions, etc. We come from our own set of ideologies, thoughts, opinions, etc. उनको हमारी जनरेशन के बारे में पता नहीं है. We don't know about their generation. It is the children's duty to bring them to pace to what is happening with our generation. It is very simple. ये हमारे पे. It is the onus is on us. They are using WhatsApp, वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो. If they are on Instagram, well done, good on you. But if you don't know कि इस generation में क्या चल रहा है, tell them, teach them. It is on us. If you can do that, slowly and steadily, I think the conversations will begin. And वो divide कम होता रहेगा कि यार चलो ठीक है, वो अच्छा ये generation में होता होगा, ये generation में cool होगा, या फिर ये generation में बहुत influencing होगा maybe. So just the fact that it is on us to bridge that gap, because they will not. They're 50, 55, 60-year-olds. They will not. They've lived their life a certain way because, and they're also parenting for the first time. Yes. So it is not their fault. Yes. So let's just be a little less harsh on them. But at the same time, don't just conform to whatever they are saying. Take your stand. Fight your stand. आपको लगता है नहीं वो, क्योंकि वो भी गलत हो सकते हैं. Ask the questions. Yeah. Question. रिचुअल भी जो होते हैं, पूछो तो कर क्यों रहे हो? And again, just to like quickly sum it up, I had a guest on the show, Aanchal, she's a comedian. She said, मैं अपने पेरेंट्स को भगवान का दर्जा नहीं देती हूँ, because जब मैं वो भगवान का दर्जा देती हूँ,
तब मैं उनसे गलती करने का अधिकार छीन लेती हूँ. क्या बात है. And that to me is wrong. Yeah. So they're as humans as we are, and that is what I want to believe. Yeah. So maybe through my content, if I can propagate the idea, 2025 would be a tad bit better. Yeah. So हमारे चैनल का नाम दीपक पारिक है, उनको सब्सक्राइब करने बोल दीजिए क्योंकि मेरी बात सुनते नहीं है. आज गोलू दीदी आई है तो गोलू दीदी अगर बोल देगी तो मजा आ जाएगा. पर मैं उसी दिन अभी कुछ देख रही थी और उसमें वही ऑब्वियसली एज द वीडियो एंडेड हुआ था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, पर मुझे वही लगा कि अब तो लोग जान ही चुके हैं ना, ये हम बोलना कब बंद करेंगे? क्योंकि अगर मुझे लाइक करना होगा या शेयर करना होगा. आप अभी ये बोलो, हम इसको इंट्रो में प्ले करेंगे. ओह नाइस नाइस. ठीक है. मैं चाहती हूँ कि मेरे बिना बोले आप ऑलरेडी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, है ना? क्योंकि तभी तो बंद होगा. तभी तो बंद होगा. अरे तभी तो बंद होगा. बंद होगा ये बोलना. अच्छा बंद बोलना. ये बोलना. कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस. बिकॉज़ आई एम श्योर करेक्ट और मैं कई बार वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देती हूँ. अंशिता ऑलवेज रिमाइंड्स मी कि श्वेता बट या तभी तो हमारा ये बोलना बंद होगा बिकॉज़ आई एम श्योर आप सुन के भी पक चुके हो ना. तो कम ऑन गाइस जस्ट डू इट. और एक और चीज मैं क्या टॉपर ट्रेट है ये. एक और मैं मम्मियों से, बुआ जी से, फूफा जी से सबको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी बेटी को जब शादी करनी होगी वो कर लेगी. अगर आपको किसी चीज़ में पुश करना है तो आप उसको पुश करो किसी किताब की तरफ, किसी ड्रीम की तरफ या फिटनेस की तरफ. अगर पुश करना ही है, अगर नहीं करना तो जीने दो, बट शादी हो जाएगी. Thank you so much. Thank you. That was required, that was needed, and I'm glad it came from you. Wow. Shweta, we have something for you. This you can please. Is it the open sweatshirt? and see for yourself. Oh, you know, I really like the. Are you into sweatshirts? Are you into like oversized sweatshirts? Love. मैं चीता के कितने कपड़े मैंने मारे हैं. And you know, I really like the quality. ये जिस तरह से ऐसे उभर के जो आया है ना. देखो, आपने पीछे का देखा ही नहीं है अभी तक. Thinkers, creators, monks. Wow! ये आपके पीछे भी है? बिल्कुल है. Oh, I'm glad I didn't see it because this is lovely. अगली बार हम भी ये पहन के आएंगे. So that is it. We've heard it from Shweta. There's a part 2 that's coming. Thank you. Thank you so much for watching the episode, guys. Please comment down your most favorite part from this episode in the comment section so that we know what's working and we can please the algorithm for once. We have a second channel called Deepak Parik Clips where we post short snippets from the main channel on that episode. Please, you'll find it somewhere here on the screen. Please go and click on it, subscribe because we need that traction. And share. And comment. Share and comment and like. I will link Shweta's channels in the description. Please go check her out. Facebook, Instagram, YouTube, Tinder, Bumble, whatever there is, you will find it in the description. Thank you so much for watching. I'll see you same time next Friday. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.